हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और मैं आपका मैथ्स का एजुकेटर तरुण शर्मा स्वागत करता हूं सभी प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 को, मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 2 हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, मैं सब चीजें आप लोगों को समझाने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं एक इजी तरीके से। और हम एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से निपटाने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना बिना स्किप करे, ताकि हर एक चीज आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखिए, सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होता है ना, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं वन वेरिएबल का, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन उसके बाद में आती है, और वन वेरिएबल। मतलब स्टेप वाइज स्टेप सीखो सारी चीजें। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने से पहले भी 3 चीजें पढ़नी है हमें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए, इक्वेशंस क्या होती हैं, और लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सब पता होना चाहिए हम सभी को यहां से। तो बारी बारी से सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहली मैं बात करता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो देखो, जहां भी लेटर्स और नंबर्स, ठीक है, जहां भी अल्फाबेट वाले लेटर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन आ जाता है, नंबर मतलब कॉन्स्टेंट्स का, तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2x लिख दूं यहां पर, तो एक नंबर आ रहा है और हमारा लेटर आ रहा है। इस लेटर को भी क्या कहा जाता है, ये भी मैं बताऊंगा इस क्लास में। बट ये वाले जितने भी होंगे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। दूसरी बात, जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इन सबको क्या बोला जाता है, ये भी पता होना चाहिए। एक सेकेंड, ये भी पता होना चाहिए सभी बच्चों को। इनको बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, और एक वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, इसीलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है। क्योंकि अब यहां पर देखिए, ये 2x है मेरे पास में, समझ रहे हो मेरी बात, ये 2x है। यहां पर इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें पहले से नहीं पता है, कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है। और 2 को कांस्टेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 यहां पर 2 ही रहेगा, इसकी कोई वैल्यू में चेंज, कभी बदलाव आ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात आती है कि इक्वेशन क्या होती है। भाई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से पहले इक्वेशन का भी पता होना चाहिए कि क्या हम इक्वेशन होती है। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी एक्सप्रेशन के साथ में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में इक्वल का साइन आ जाता है, इक्वलिटी का साइन आ जाता है, सिंबल आ जाता है, ठीक है, इक्वलिटी का सिंबल आ जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, इक्वेशन। मतलब कहने का यह है आसान भाषा में, जहां भी आपको इक्वल का साइन दिख जाए, मतलब आप समझ जाना कि वो हमारी क्या है, वो हमारी इक्वेशन है। सबसे सिंपल बात। अब आ जाता है लीनियर इक्वेशन की बात कर लेते हैं हम यहां से। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, इक्वेशंस बहुत टाइप की होती है। एक तो लीनियर होती है, एक हमारी क्वाड्रेटिक होती है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये आपके क्लास 10th तक चलने वाला है, ये उसका एक पार्ट हमारे चल रहा है। मतलब 9th में भी आप पढ़ेंगे, 10th में भी आप पढ़ेंगे ये सब चीजें, इसलिए ध्यान से समझना क्या होता है। ठीक है, एक हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब है, जो भी वेरिएबल आ रहा है उस इक्वेशन में, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात, हाईएस्ट जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। जैसे एक तो ये एग्जांपल आ गया, एक अगर मैं एग्जांपल ले लूं 3y बराबर 6। अब देखिए, 2 वेरिएबल भी यूज हो रहे हैं, लेकिन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। मतलब अगर पावर 1 है वो लीनियर हो जाएगा। अगर पावर 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 7, मान लो इस टाइप का कुछ आ रहा है, या 0 भी आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, एक ही बात है ना, ऐसा नहीं है कि 0 ही आएगा हमेशा, और दूसरा नंबर भी आ सकता है। अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन होती है। तो नाम से आप सभी बच्चा पार्टी समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसको कमेंट करके बताना कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए एक क्यूबिक इक्वेशन के लिए। सिंपल सी चीज है, नाम से भी समझ सकते हैं सारे बच्चे प्यारे लोग। कमेंट करके बता दो, ये जो भी आप लोगों का डाउट है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली आपका हर एक डाउट मैं सॉल्व करूंगा, और आपको भी हर एक क्वेरी अपनी सॉल्व करते हुए चलना है आगे। चलो अगला देखिए,
लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन चाहिए। अब आपको पता है इक्वेशन तो टू वेरिएबल भी हो सकती है, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिया था। इक्वेशन वन वेरिएबल भी हो सकती है। हम यहां पर सिर्फ वन वेरिएबल वाली पढ़ेंगे, मतलब एक ही लेटर आएगा इक्वेशन में, दो लेटर नहीं दिख सकते आपको, सेम लेटर्स दिखेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन हमारे पास हो गई, मान लो 2x + 6 = 0। ये इस टाइप की इक्वेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। यहां पर 2x है, वेरिएबल x ही आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। जैसे 4y प्लस में 8 बराबर में 2, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी वन वेरिएबल की, मतलब वेरिएबल एक ही आएगा इसमें, समझ सकते हो। और लीनियर भी होना चाहिए। लीनियर मतलब पावर आप दो भी नहीं ले सकते, पावर को आपको एक ही रखना है। जो हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो वन रहेगी लीनियर इक्वेशन में। तो ये सारा बिल्कुल बेसिक था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा सभी प्यारे बच्चों को। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं इस क्लास में। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता सकता हूं, बता दिया है आपको। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, ठीक है, इसमें आपके दो टाइप्स के सवाल आएंगे। एक तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करो और एक उसको चेक करो, ठीक है, चेक योर रिजल्ट। ये दो चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो कोई भी इक्वेशन होती है, ध्यान से समझो, जैसे ये एग्जांपल से समझ लीजिए, ये पूरी हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x - 3 = 7। बीच में जो इक्वल का साइन है उसको इक्वलिटी बोला जाता है, और इस पूरे को इक्वेशन हम बोलते ही हैं। और ये हमारा क्या है, x, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आपको, जितने भी ये अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो सारे हमारे क्या होते हैं, सारे वेरिएबल होते हैं। अब देखिए, चेक योर रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है भाई, इक्वेशन का मतलब समझ लो। अब इक्वेशन यहां पर भी बोल रखा है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि ये वाला पूरा साइड और ये वाला पूरा साइड बराबर होना चाहिए। किसी भी x की वैल्यू के लिए जहां ये बराबर आ जाएगा ना, वही सॉल्यूशन होता है। अब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, यही सवाल हमारे पास में है। अब आप मुझे ये बताइए कि x की वैल्यू मैं क्या यहां से रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। अब ये मैं क्यों करना चाहता हूं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, और इक्वल के साइन का मतलब होता है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है और राइट हैंड साइड भी बराबर है। लेकिन ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए हो जाएगा हमारा, तो आप x की वैल्यू निकालेंगे और x की उसी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहां से, है ना। तो इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, x की अगर मैं वैल्यू निकालूं, देखो अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूं, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, बाकी मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा, है ना, आप सभी बच्चों को। देखिए x की वैल्यू रख दो 5, -3 = 7, ये हमारा आएगा 10 माइनस में 3 = 7, तो 7 बराबर में 7 हमारे पास में आ गया। तो x की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर दे, वही हमारी क्या होता है, वैल्यू होती है वेरिएबल की। अब इसको निकालने का तरीका देखिए, 2x - 3 = 7 है। सबसे पहले जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, और वो चीज कौन सी है हमारे पास में, कि आपको, है ना, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म हैं, जितने भी जिनके साथ साथ वेरिएबल आ रहे हैं, उनको तो एक साइड में रख लीजिए, और जितने भी अदर हैं कांस्टेंट है, सारों को इक्वल के दूसरी साइड में ले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी ध्यान रखनी है आप सभी बच्चा पार्टी को, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी कोई टर्म या कोई नंबर इक्वल के इधर से इधर जाएगा या फिर इधर से इधर जाएगा, उसका जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस का है तो उधर जाके माइनस होगा, अगर वो माइनस का है तो उधर जाके वो प्लस का होगा। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, इसको मत भूल जाइएगा सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। अब सॉल्व करना सीखिए। देखो मैं 2x को तो इधर किधर रहने देता हूं, अब ये जो 3 है ना माइनस का, इसको मैं इधर ले जाता हूं इक्वल के दूसरी साइड में, तो ये -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो ट्वाइस ऑफ x मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब आप सोचो कि x के साथ में ये 2 आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा तभी x अकेला आएगा, और x की वैल्यू निकालने से मेरा मतलब है कि x को अकेला करना है। तो अकेला कैसे कर सकता हूं भाई, 2 से डिवाइड कर दूंगा इस वाले टर्म को, ये जो मल्टीप्लाई में है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से भी x की वैल्यू 5 आ रही है, और डायरेक्ट भी मैं ले रहा था तो x की वैल्यू 5 मैं डायरेक्ट भी ले सकता था यहां से। समझ रहे हैं मेरी बात को, उम्मीद करूंगा सभी लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं। अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 में, जहां पर हमको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग
इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट को भी चेक करना है और अपनी इक्वेशन को भी सॉल्व करके दिखाना है। तो वन बाय वन हम सारे सवाल करेंगे इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां से सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। 3x बराबर 2x प्लस में 18, पहले इसको आंसर निकालेंगे और रिजल्ट को यहां चेक करेंगे, ठीक है। रिजल्ट चेक बाद में करूंगा। सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, सारे वेरिएबल वाला पार्ट है ना वो या तो लेफ्ट हैंड साइड में रख लूंगा एक साथ या राइट हैंड साइड में, बट रखूंगा एक साथ में यहां से, है ना। तो देखिए इसके अंदर ये जो ट्वाइस ऑफ एक्स है ना, ये इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 3x माइनस का 2x बराबर 18 रहेगा। 3 में से 2x गया, 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, अकेला x बचेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 18। अब ये 18 सही है या गलत है, ये आंसर हमें चेक करना है। तो ये मैंने कैसे बताया था आपको, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर दी, इसका मतलब आपकी वैल्यू सही है। अब देखिए रख के देख लेते हैं, 3x बराबर 2x प्लस 18, x की वैल्यू 18 रख दीजिए यहां पर। 3 इंटू में 18 बराबर 2 इंटू में 18 प्लस 18, ये मेरे पास कितना आएगा, 18 3 54 बराबर 18 2 जा 36 प्लस में 18। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू भी 54 आती है, तो मैं क्या देख रहा हूं इस सवाल में कि भाई 54 बराबर 54 मेरे पास आ चुका है। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी कि रिजल्ट को चेक कैसे करना है। सारे सवाल बहुत अच्छे अच्छे सरल सरल सवाल है, मैं बहुत सारे सवाल आपको सिखाऊंगा इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चा पार्टी। 5t माइनस में 3 है बराबर 3t माइनस में 5 है, और इधर मैं रिजल्ट चेक करूंगा। देखो अब वेरिएबल वाले पार्ट एक साइड में और कांस्टेंट वाले हिस्सा एक साइड में। अब देखो ये जो 3t है ना, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो 5t तो पहले से ही है, 3t प्लस का है तो माइनस हो जाएगा बराबर। अब ये माइनस का 3 है, उठा के उधर ले जाइए, तो -3 है तो उधर जाके +3 हो जाएगा, -5 पहले से है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5t में से 3t गए, 2t बचेंगे बराबर, माइनस के 5 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब t की वैल्यू निकालेंगे तो भैया 2 से डिवाइड कर देंगे, -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -1 आ जाएगा आंसर हमारा। अब रिजल्ट को भी चेक करना है, और रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, वही सेम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाना चाहिए राइट हैंड साइड, ठीक है। इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है या हमारा रिजल्ट गलत है। देखिए 5t माइनस में 3 है बराबर में 3t माइनस में 5 है, यहां से t की वैल्यू जो हमने निकाली है रख दीजिए, 5 गुणा में -1 -3 बराबर 3 गुणा में -1 -5, ये हमारा -5 आएगा, ये हमारा -3 आएगा, ये हमारा -3 आएगा, ये -5 आएगा। तो इस साइड में भी -8 है, इस साइड में भी -8 है, मतलब हमारा जो आंसर हमने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, कोई गलत नहीं है इसमें। चलो अगला सवाल, समझ में सभी बच्चों को आ रहा होगा, बिल्कुल इजी वे में मैं आप सभी बच्चा पार्टी को समझा रहा हूं, आई होप सब बच्चे लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 4z प्लस में 3 बराबर 6 प्लस में 2z। अब वही सेम यहां पर भी करना है, रिजल्ट चेक करिए, ठीक है, रिजल्ट चेक कर लीजिए यहां पर। तो देखिए z वाले टर्म्स जितने भी ना सबको एक साइड में ले जाएंगे, तो ये तो आएगा इधर, तो 4z तो एज इट इज है, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2z बनेगा बराबर, ये 3 चला जाएगा इधर, तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, आ गया। अब 4 में से 2z गएंगे तो 2z बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 2 को डिवाइड कर दीजिए, 3/2 आ जाएगी। अब ये हमारा आंसर सही है गलत, इसमें रख के चेक कर लेंगे, भाई कौन सा है, 4z प्लस में 3 6 प्लस में 2z, तो 4 इंटू में z की वैल्यू रख दीजिए 3/2, प्लस में 3 आ जाएगा बराबर, 6 प्लस में 2 गुणा में 3/2 आ जाएगा, ये हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 3 6 होता है प्लस में 3 बराबर 6 प्लस में 3 यानी कि 9 बराबर 9 आ गया। मतलब हमारा आंसर क्या है, इस सवाल में भी बिल्कुल सही हमने आंसर किया है। तो आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, ऐसे ही बाकी के सारे सवाल आप लोगों को करने हैं और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना है कि यस सर वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ गए हैं बहुत अच्छे से। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और मॉर्निंग में 9:30 पर ये क्लास आप लोगों के लिए अपलोड होगी हमेशा, तो आप यहां पर
सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए बच्चे हैं हमारे साथ में। और कोई भी अपनी क्वेरी आती है तो कमेंट करके मुझे जरूर यहां से बता सकते हैं। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।